मनाया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, तो यहाँ पर जन्म दिवस जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और डोगरा कल्चर में जिस तरीके से हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाया जाता है, उसी तरीके से आप देखिए रविंद्र रैना प्रदेश अध्यक्ष हैं, नाचते नजर आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का आज जन्म दिवस ना सिर्फ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर जितने भी लोग उनको फॉलो करते हैं, आइडल मानते हैं, वो मना रहे हैं। हमारे साथ कविंद्र गुप्ता जी हैं। कविंद्र गुप्ता जी, किस तरीके से देखते हो इन 7 सालों में देश में एक विश्वास नजर आता है कि देश की भाग दौड़ एक ऐसे इंसान के हाथों में है जो बिल्कुल सुरक्षित है, किस तरीके से देखते हो आज उनके जन्म दिवस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, भारत के प्रधानमंत्री का आज जन्म दिवस है। पूरे राष्ट्र में ही नहीं, पूरे दुनिया के अलग अलग मुल्कों में मनाया जा रहा है। भारत की शान अगर बड़ी है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी है। आज ऐसा व्यक्ति वो शीर्ष जगह पर बैठा है जो देश के 138 करोड़ लोगों की चिंता करता है, और केवल बातों से नहीं है, उन्होंने करके दिखाया है कोरोना महामारी के दौरान। चाहे वो हमारा खिलाड़ी हो, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे देश के दूर दराज के रहने वाले वनवासी हों, हर व्यक्ति की चिंता होती है और मन की बात के द्वारा भी वो उस चीज़ को हर महीने कहते हैं। तो कुल मिलाकर के ज़रूरत है राष्ट्र के उत्थान के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य जो हो रहे हैं सरकार के माध्यम से या सेवा के माध्यम से अपना समर्पण करके उस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हमारे साथ जेएनसी के पार्षद मौजूद हैं पवन सिंह जी। पवन सिंह जी, इन 7 सालों में क्या कुछ बदलाव हिंदुस्तान ने देखा है? हालांकि कुछ उपलब्धियां यहाँ पर दर्शाई गई हैं, आपको लगता है कि देश एक ऐसे हाथों में है जहाँ पर हर हिंदुस्तानी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है? बिल्कुल, आज 7 वर्षों में भारत को लगने लगा है कि ये सारे लोग सुरक्षित हैं। खासकर देखिए, मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। जम्मू में उग्रवाद कितना चरम सीमा पे था, ख़त्म किया आस्ता आस्ता। 370 और 35A का जो यहाँ पे उसको तोड़ा गया, 2 वर्ष से भी ज़्यादा हो चुके हैं। जो लोगों को बुनियादी सुविधाएं चाहिए थी ज़मीनी स्तर पे, चाहे वो उज्ज्वला के रूप में गैस सिलेंडर देके, चाहे आयुष्मान कार्ड, सिर्फ जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए है कि जितने भी यहाँ पे नागरिक रहते हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं या सरकारी हैं, वो उस आयुष्मान भारत के कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करा सकते हैं। इसी प्रकार नाना प्रकार की ऐसी, जैसे हर घर में शौचालय देना, गरीबों के लिए कच्चे घर को पक्के घर में तब्दील करना, अभी जो पुरानी सरकारों ने कभी नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में उन्होंने वो ऐसा किया। योग के माध्यम से विश्व गुरु भारत बना, हर तरफ। और सबसे स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द वर्ल्ड इज आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। इससे गर्व और हर्ष की बात क्या हो सकती है। मैं
प्रधानमंत्री जी को 71वें जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनकी दीर्घायु के लिए निरोग कामना करता हूं। देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। ये युवा ब्रिगेड है, भारतीय जनता पार्टी की बात करें और हमारे साथ प्रधान भी उनके मौजूद हैं और पीछे नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी चेहरा। क्या लगता है कि जितनी उपलब्धियां यहाँ पर बताई गई हैं, क्या जगह कम पड़ गई उपलब्धियां बताने के लिए कि क्या कुछ इन 7 सालों में घटा है हिंदुस्तान के लिए और देश जो है सुरक्षित हाथों में? माननीय मोदी जी का लगभग 20 वर्ष से अधिक का कार्यकाल इस जनता को समर्पित है। 13 वर्ष वो मुख्यमंत्री रहे, 7 वर्ष से वो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और जिस सतत परिश्रम के साथ उन्होंने इस 20 वर्ष के अंदर अपने दायित्वों का निर्वाह किया है, आम जनता के लिए लाभकारी योजनाएं हों, देश की राष्ट्र नीति का विषय हो, सुरक्षा नीतियों का विषय हो और जिस तरीके से उन्होंने आम जनता को राहत पहुंचाने का काम किया है, उसके लिए समर्पित ये 20 दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी भी नीतियां और जिस तरीके से हम सेवा कर सकते हैं, हम आम समाज के बीच में जाकर के ये 20 दिन 17 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 24 घंटे आम समाज को समर्पित करता है। रक्तदान के शिविर के माध्यम से, सेवा कार्यों के शिविर के माध्यम से ये 20 दिन निभाने वाला है और माननीय मोदी जी के लिए जिस तरीके से आम समाज आज कल्पना और आज एक कामना करता है कि उनकी आयु और लंबी हो, ताकि जिस तरीके से उन्होंने पिछले 20 वर्ष आम समाज को राहत पहुंचाने का काम किया है, आगे भी वो इसी प्रकार देश की सेवा और आम समाज को राहत पहुंचाने का काम करते रहे। साथियों, जैसा कि मेरे से पूर्व हमारे साथियों ने यहाँ जानकारी दी, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का जन्म दिवस और हम सब जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय और दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री बन के उभरे। दुनिया के सबसे ताकतवर नेता अगर कोई है तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं। उनके जीवन से जुड़ी सारी यहाँ आज की इस प्रदर्शनी के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट के विभाग के लोग साथी सहयोगियों ने लगाई है, मैं उनको भी बधाई देता हूँ और यहाँ के जो कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत करके आज के इस कार्यक्रम को बहुत भव्यता दी है, मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ। जिन्होंने ये मौका दिया यहाँ कि जनता को, कार्यकर्ताओं को ये देखने के लिए कि नरेंद्र मोदी साहब अपने जीवन के बाल्यकाल से लेके आज तक किस प्रकार उन्होंने देश की मातृभूमि की सेवा की है। एक सच्चे सेवक के नाते से, एक मातृभूमि के सेवादार के नाते से किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन का पल पल, क्षण क्षण उन्होंने खपाया है, इस प्रदर्शनी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से वो आज प्रदर्शित किया गया। हम सब जानते हैं नरेंद्र मोदी साहब जो बचपन में स्वयं सेवक के नाते से जिन्होंने कार्य करते आज भारत माता की सेवा कर रहे हैं। आज दुनिया के अंदर अगर किसी नेता का बहुत रिस्पेक्ट से नाम लिया जाता है वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी। हम सब जानते हैं एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने कितनी मेहनत की और गुजरात के मुख्यमंत्री और बाद में जब 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री बने, किस तरीके से उन्होंने भारत देश का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित किया और गौरवमयी तरीके से आज भारत का नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है। इसका सबसे बड़ा श्रेय, क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री साहब को जाता है। साथियों, हम सब जानते हैं मोदी साहब जब एक कार्यकर्ता के नाते से काम करते थे, हमारी भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के अध्यक्ष थे मुरली मनोहर जोशी साहब थे और जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद चरम सीमा पर था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया था कि लाल चौक के अंदर उस घंटा घर में तिरंगा झंडा लगाएंगे
चारों तरफ चिंताएं थी, पूरे देश भर से वो तिरंगा यात्रा निकली और जब लाल चौक के अंदर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में सन 1990 के अंदर वहां तिरंगा झंडा शान से लहराया गया, तो वहां श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब भी वहां मौजूद थे। और जब वही नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री बने, वो लाल चौक जहां तिरंगा लगाना मुश्किल था, उस पूरे लाल चौक को तिरंगामय कर दिया, तो नरेंद्र मोदी साहब ने कर दिया। मोदी का जन्मदिवस किस स्वरूप में मनाया जा रहा है? आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब का जन्म दिवस है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानी आज पूरे जश्न से हर्षोल्लास के साथ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का जन्म दिवस मना रहे हैं। मोदी साहब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और सबसे ताकतवर नेता हैं। हमें गर्व है कि नरेंद्र मोदी साहब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं। आज पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के जन्म दिवस की खुशी में झूम रहा है। मोदी साहब ने करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों को दिल से प्यार दिया है। हर भारतवासी की चिंता मोदी साहब ने की है। गरीब, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़े, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, नौजवान, समाज के हर वर्ग की चिंता और समाज के हर वर्ग का ख्याल मोदी साहब ने रखा है। इसलिए आज करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानी मोदी साहब के जन्म दिवस के ऊपर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मैं माँ भगवती, माँ वैष्णो देवी जी और हमारे जम्मू की अधिष्ठात्री देवी महाकाली माँ बावे वाली जी से प्रार्थना करता हूँ कि माता की कृपा हमेशा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब पर बनी रहे और मोदी साहब के नेतृत्व में भारत दुनिया का मार्गदर्शन करता रहे, दुनिया के लिए भारत प्रेरणा का स्रोत बना रहे और मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बने। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं करोड़ों करोड़ देशवासियों को पुनः मोदी साहब के जन्म दिवस की बधाई और मंगल कामनाएं देता हूं। कांग्रेस ने इसे बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने की जा रही है। कांग्रेस ने इसे बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश के दुश्मनों का साथ दिया है। जो कांग्रेस पार्टी आतंकवादी ओसामा बिन लादेन, जो खूंखार आतंकवादी है, उसको जी करके पुकारे और देश के साधु संतों ऋषि मुनियों को गाली गलौज के दे, देश का अपमान करे, जो कांग्रेस पार्टी के नेता माँ वैष्णो देवी जी के दरबार में जाते हैं और माता के झंडे नहीं कांग्रेस के झंडे लेकर जाते हैं और वो माँ वैष्णो की जय नहीं सोनिया माता की जय बोलते हैं, उनसे आप क्या अपेक्षा कर सकते हो? रविंद्र रैना जी यहाँ पर मौजूद थे और जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से आज यहाँ पर ना सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करें, बड़ा सा पंडाल जो है